80% स्टूडेंट पावर शेयरिंग के चैप्टर में सेम गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके 3 से 5 मार्क्स हर बार कट जाते हैं। आपकी ये गलती ना हो, इसके लिए हम इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज जागृति एंड वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का। सबसे पहले समझते हैं पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को डिवाइड करना। डेमोक्रेसी में पावर किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के पास नहीं होती। पावर अलग अलग ग्रुप या ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, या फिर ये कहें कि सेंटर और स्टेट। अब माइंड में बात आती है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, मीन्स इसकी नीड क्यों होती है। ये बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। इसके मेन 2 रीज़न हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न, दूसरा मोरल रीज़न। चलिए डिटेल में देखते हैं। पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न, प्रैक्टिकल रीज़न। जब पावर शेयर होती है तो अलग अलग ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम हो जाता है और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इसलिए इसे प्रूडेंशियल रीज़न कहते हैं। दूसरा रीज़न है मोरल रीज़न। डेमोक्रेसी का मुख्य मकसद ही पार्टिसिपेशन होता है। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। हर सिटीजन को डिसीजन मेकिंग में मौका मिलना चाहिए। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को मेंटेन रखता है। चलिए इसे समझने के लिए 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका में मेन रूप से 2 कम्युनिटी के लोग रहते थे, एक सिंगली और दूसरे तमिल। सिंगली मेजॉरिटी में थे और पावर भी उनके हाथों में थी। उन्होंने वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया, जैसे सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा देना और जॉब्स एंड एजुकेशन में सिंगली भाषा वाले लोगों को प्रेफरेंस देना, जिसकी वजह से सिंगली और तमिल कम्युनिटी के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गया। यहाँ क्वेश्चन बनता है मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में भी लैंग्वेज के बेस पर कम्युनिटी अलग अलग थी। बेल्जियम की कैपिटल में एक कम्युनिटी ज़्यादा पॉपुलेशन में थी, अदर स्टेट में दूसरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने इसका सॉल्यूशन कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में निकाला। बेल्जियम में पावर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में शेयर की गई, जिसकी वजह से वहाँ स्टेबिलिटी आई। यहाँ से क्वेश्चन कम्युनिटी गवर्नमेंट का बनता है। बोर्ड एग्जाम में श्रीलंका और बेल्जियम के बीच डायरेक्ट डिफरेंस पूछा जाता है। एमसीक्यू में कम्युनिटी का परसेंटेज पूछ लेते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पावर शेयरिंग के टाइप्स कहें या फॉर्म्स कहें। 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पावर शेयरिंग की टोटल 4 फॉर्म्स डिफाइन की गई हैं। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सत्ता का बंटवारा सेम लेवल के ऑर्गन्स के बीच में होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों लेवल अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम की निगरानी भी रखते हैं। इससे चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन मेंटेन रहती है और पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहती। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पावर डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड होती है, जैसे स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट। इससे पावर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में नहीं जाती और फेडरल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्म है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग, जैसे रिलीजियस ग्रुप या लैंग्वेज बेस के ऊपर बने हुए ग्रुप। इससे कम्युनिटी गवर्नमेंट तैयार होती है, जैसे बेल्जियम में हुआ था। और नेक्स्ट फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयरिंग, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट का बनना या अपोजिशन का रोल हम देखते हैं। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में पावर शेयरिंग होती है। इन सभी फॉर्म को याद रखने के लिए 4H का रूल याद रखना। फर्स्ट फॉर हॉरिजेंटल, सेकंड हाइट यानी कि वर्टिकल, सेकंड हार्मोनी यानी सोशल ग्रुप के बीच में भाईचारा, और लास्ट हेड काउंट यानी पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग। अब देखते हैं इस चैप्टर से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? रीज़न याद रखना, प्रूडेंशियल एंड मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। पॉइंट याद रखना,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और वर्टिकल में सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग की फॉर्म्स। पॉइंट याद रखना 4H, हॉरिजॉन्टल, हाइट, हार्मोनी एंड हेड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजोरिटेरिज्म। एक ग्रुप का पावर में मेजोरिटी में होना, लाइक श्रीलंका। पावर शेयरिंग चैप्टर बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगर आपका टारगेट बोर्ड 2026 में हाई रैंक लाने का है तो इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ऐसे ही बोर्ड फोकस्ड रिवीजन वन शॉट के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए प्रगति आइडिया को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।